नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। हमारी खास पेशकश राजनीतिक हलचल में आज हम बात करेंगे विनय चौहान से। ये नाम जरूरी है, जरूरी इसलिए है कि नजफगढ़ जिला में उपाध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने नजफगढ़ में किन किन उपलब्धियों को हासिल किया है, संगठन में क्या चल रहा है, आखिर उस संगठन का कौन सा दांव पेच है जिस कारण से एमसीडी चुनाव में विलंब भी हो रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करना है, इसलिए आज विनय चौहान से खास बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार अनुज जी, आपका स्वागत है। पहला सवाल विनय जी, 5 साल बड़े अच्छे गुजरे। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने दावा किया हमने 5 साल बहुत अच्छा काम किया, पार्षदों ने बहुत अच्छा काम किया, फिर चुनाव क्यों नहीं? चुनाव क्यों नहीं? दिल्ली में जिस तरह से एक अराजक सरकार बैठी है और जिस तरह से निगम में लोगों ने बड़ी आशाओं के साथ वोट दे के निगम पार्षद को जो ज़रूरी आवश्यक काम होते हैं, जो सबसे ज़्यादा निगम पार्षद करते हैं। और जब आप समझिएगा एक सरकारी कर्मचारी को जिसके फिक्स हो कि इतनी तनख्वाह मिलनी है और वो सैलरी 6-6 महीने ना मिले, उनके बच्चे, उनकी किस्त कौन भरेगा, उनके बच्चों को पढ़ाई कौन करवाएगा। तो जिस तरह से केजरीवाल ने मनमानी कर रखी थी और जो हमारा फंड होता था विकास कार्यों के लिए, फंड तो मिलता ही नहीं था, सैलरी के लिए भी फंड नहीं मिलता था, जो अधिकार था निगम का, तो वो उस चीज़ को पहले भी निगम एक थी और ये बहुत सराहनीय कार्य हमारे नेतृत्व ने किया है कि दिल्ली की समस्याएं बढ़ती जा रही, दिल्ली की जनता परेशान होती जा रही थी। तो उसके लिए एक निगम स्वास्थ्य अपने आप में एक संस्था होगी और यहाँ पे बहुत अच्छे कार्य होंगे। मैं यही जानना चाहता था कि 5 साल के लिए दिल्ली सरकार को आप लोग जिम्मेवार क्यों ठहरा रहे हैं? बार बार ये कहा जा रहा है दिल्ली सरकार ने फंड नहीं दिया तो एमसीडी ने काम नहीं किया, तो इसका मतलब एमसीडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है फिर तो? नहीं, क्यों काम क्यों नहीं किया? आपने ही कहा ना, आपने फंड नहीं दिया, हमने काम नहीं किया। जो पैसे से काम होना है अनुज जी, आप भी घर चलाते हैं, अगर जो आपको राशन लाना है तो राशन के लिए पैसे होंगे तभी आप राशन लाएंगे, बिना पैसे के आप राशन नहीं ला पाएंगे। मैं यही जानना चाहता हूँ कि एमसीडी ने कौन कौन से, और एमसीडी ने अगर अच्छे काम किए तो चुनाव में देरी क्यों? मेरा सीधा सा सवाल यही है। नहीं, चुनाव में देरी नहीं है, प्रक्रिया बदली है, सीटें कम होंगी, परिसीमन होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा वार्डों का, तो उसके लिए समय लगता है ना। कोई भी कार्य अगर जो होगा, एमसीडी एक हुई है, व्यवस्थाएं एक होनी है, उनका सिस्टम तय होना, तो इसलिए कोई चुनाव नहीं रोका गया। चुनाव प्रक्रिया जो है उसमें समय लग रहा है, इसलिए चुनाव में देरी हो रही है। ये पहले क्यों नहीं तैयार किया गया? अगर बीजेपी को पता था कि हम ये सब करने जा रहे हैं और चुनाव भी हमको करना ही करना है, तो पहले से भी तो तैयारी की जा सकती थी ना। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी आप कानून है, कानून बनाने के लिए पहले आप जब कार्यकाल है उसको आप कैसे खत्म कर देंगे? मैं सिर्फ प्रक्रिया की बात कर रहा था, मैं कार्यकाल खत्म करने की बात नहीं कर रहा था। प्रक्रिया देखिए आप, जब जो निगम पार्षद हैं जिनका वो चल रहा है, तो प्रक्रिया हमारी नहीं है। ये चुनाव आयोग को जब ये तैयारी करी गई, तो चुनाव आयोग को जब हमने रिक्वेस्ट करी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कि भाई व्यवस्थाएं ठीक करनी है, एक करना है, तो उस प्रक्रिया की वजह से चुनाव नहीं टाला गया। ये जो है ना आम आदमी वाले, ये नहीं है कोई बीजेपी सब जगह आप देखिएगा। ये आप पंजाब की हालत देख लो, आज पंजाब के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, किस तरह से अराजकता फैलती जा रही, किस तरह से पंजाब गर्त में जा रहा, दिल्ली का बुरा हाल कर रखा है। तो उसके लिए व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए दिल्ली में अच्छे कार्य हों, अच्छी तरह से लोगों को सुविधाएं मिले, जो वोट देता है उसके अधिकार का कहीं चलिए बताइए, दिल्ली में अच्छे काम कैसे हो सकते हैं, आप ही बताइए। देखिए, अब आप बताइए, जब कोरोना काल था, कोरोना काल में आप देखिए बीजेपी ने कितना काम किया, बीजेपी के पार्षदों ने कितना, हमारे सांसद जी ने कितना काम किया, पूरी टीम, पूरी पार्टी। और यही एक आम आदमी की पार्टी, जो मोदी जी का राशन भी फ्री आता था ना, उस राशन को बेच खाने में जिन गरीबों का अधिकार था, और पूरे जो यूपी बिहार से जो लोग आए थे ना बसों में भर के, जो कहते हैं ना आम आदमी वाले, उनकी चिंता नहीं करेगी। उस कोरोना काल में उनको भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया, बीमारी फैलाने के लिए। और बीजेपी का एक वर्कर यहाँ राशन बांट रहा था, खाना बांट रहा था। तो ये काम है, समाज सेवा इसे कहते हैं। ये तो दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं ना। नहीं, आप दावा कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी वाले भी दावा कर रहे हैं कि हमने किया, बीजेपी वालों ने नहीं किया। कभी आम आदमी वालों को दिखा दो कहीं, ये विधायक के ताले नहीं खुलते थे। एक लेटर पे कहीं साइन, अगर जो किसी को बाहर जाना ना तो ताले नहीं खुलते, मिलते नहीं, आज नहीं मिलते। आज विधायक हमारा ढूंढ लो तो आपको इनाम दूंगा। हमारा विधायक को आप ढूंढ नहीं सकते हो। सीधा एक मान है राजस्थान, अरे वहाँ जाओ ना भैया, राजस्थान जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? इसलिए दिल्ली के लोगों ने चुना कि तुम राजस्थान में रहोगे। पानी की इतनी बड़ी समस्याएं हैं, कल हम प्रचंड प्रदर्शन करने जा रहे हैं हमारे सांसद के नेतृत्व में। आप चले जाइए, दाबड़ी एक्सटेंशन, रघुनगर,
पानी की इतनी किल्लत है और वो कहता फ्री पानी दे रहे हैं। विनय जी, मेरा सीधा सा मतलब ये है कि बीजेपी अपनी उपलब्धि ना, अपनी लंबी वाली लकीर पे हम बातचीत करना चाहते हैं। बीजेपी की लंबी लकीर की बातचीत कर लेते हैं। बीजेपी ने कौन कौन से काम किए हैं इन 5 सालों में? चलिए, पार्षद एमसीडी ने कौन कौन से नए काम किए 5 सालों में? बहुत सारे काम किए हैं जो हमारे आप एरिया में देख लीजिएगा। सबसे पहले एमसीडी में काम होता है कूड़ा उठाने का। आज आप चले जाइए, ढलाव करनी है, वहाँ पे हमने सब व्यवस्थाएं कर दी। नहीं तो आप निकलते थे पहले, मीडिया वाले लोग हो, आप तो 5 साल जब हम जीते तो उससे पहले के यहाँ का हाल देखा होगा। ये पूरा एरिया यहाँ पे बहुत बड़ा खत्ता था, यहाँ बैठ नहीं सकते थे, अभी बदबू के मारे आपके नाक सड़ गई होती। तो आज आप देखेंगे नाला रोड पे ढेर होते थे कूड़े। आज हम लोग मलबा डालते हैं, हम उसे भी उठवाती थे एमसीडी। और कहीं दादा देव के पास जो हमारा डालागोर, वहाँ चले जाइए, कितना अच्छा सुंदर बन गया। सेग्रेशन को लेकर के एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है एमसीडी में। सफाई व्यवस्था को जिसको उपलब्धियों में काउंट कर रही है एमसीडी, सेग्रेशन को लेकर के एमसीडी उपलब्धि क्यों नहीं कहती? ये क्यों नहीं करेगा? हमने सेग्रेट करके कूड़े को उठाया, वो सिर्फ ये करिए हमने कूड़ा उठाया, सेग्रेट नहीं किया है। दोनों काम किए ना। आप देखिए खाद भी बना रहे हैं, खाद हमने कूड़ा उठाया है, सेग्रेट करके कूड़ा उठाया, सेग्रेट करके भी उठा रहे हैं हम, खाद भी बना रहे हैं, खाद फ्री भी दे रहे हैं। पर्यावरण के लिए हमने पौधे वृक्षारोपण से लेके लगातार ड्राइव चलती रही हमारी 5 सालों की। आप तो हमारा खुद यहाँ पे काम देखते रहे, इतनी उपलब्धियाँ हैं। जगह जगह बेंचें मिलेंगी, सब छोटे बेंच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आप लोग को दिया था नगर निगम से। जब पहली बार मेयर कमलजीत सहरावत बनी थी तो निजी फंड से बेंच दिया था और उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिया था। क्या ये सच है? दोनों लोगों ने दिया है और निगम पार्षद ने अपने फंडों से भी लगवाई है। और हमारे पोल कितने बेंच लगे निगम पार्षद के फंड से इस डाबड़ी वार्ड में? कम से कम 200-300 बेंच तो हमने लगवाई होंगी। ये निगम पार्षद का फंड था? जी जहाँ भी जिसने कहा अभी डाबड़ी वार्ड में कितने बेंच होंगे? अब 5 साल हो गए, कहीं तोड़ दिए गए होंगे, कहीं बदल गए होंगे। अभी आप घूमेंगे, अब मैं काउंटिंग तो मैंने की नहीं, जो मैं आपको अभी मैं आंकड़ों की बात कर रहा, जैसे पता होगा कि पार्षद ने कितना लगाया, इसलिए पूछ रहा था। पार्षद ने सांसद जी के माध्यम से पार्कों में, अपार्टमेंटों में, नाले के ऊपर, पूरे उस नाले पे हमने बेंचे, वहाँ पे बुजुर्ग बैठते थे उनके लिए एक पार्क डेवलप करवाया है। आपने देखा होगा जो बिल्कुल नाले के ऊपर पार्क है, वहाँ वशिष्ठ पार्क में ये छठ पार्क नहीं था, इसको छठ पार्क को हमने डीडीएस लेके और इसमें सौंदर्यीकरण करवाया। अभी कार्यकाल खत्म हो गया, अभी बारात घर का काम आप देख रहे हो, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, वो भी हमारे निगम। कौन कौन से प्रोजेक्ट थे विनय जी? चूंकि डाबड़ी की बात करें, कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम हुए हैं क्या? देखिए, नए प्रोजेक्ट तो तब आते हैं जब पैसे होंगे। प्रोजेक्टों के लिए पैसे चाहिए, निगम के पास सैलरी देने के पैसे नहीं तो प्रोजेक्ट कहाँ से? हाँ, जो मूलभूत सुविधाओं के जो काम उस व्यवस्था में हो सकते थे वो सभी काम हुए। जो रोडें बन सकती थी, जितना फंड था वो रोडें बनाई गई। जो लाइटें जहाँ लग सकती, लाइटें तो मैंने मेंटेनेंस के काम हुए, नए काम नहीं हुए। नई लाइटें पूरे में, पूरी एलईडी लाइटें लगी हैं पूरे में, नई, कोई मेंटेनेंस नहीं थी, पूरी नई। ये भी पहले साल के कार्यकाल में हुआ था, नई लाइटें? लगातार लाइटें तो अब तक लगवाई हैं हमने, लगातार लगवाई हर साल। मतलब बजट अलग से लाइटों का रखता था मैं, और खंभों के साथ हमने। आप चले जाइए, मैं विनय जी समझने की कोशिश करूं, जैसे कि रोड के लिए, लाइट के लिए, सिगरेशन के लिए या कूड़ा उठाने के लिए अगर दिल्ली सरकार बजट देती थी तो नए काम के लिए फंड क्यों नहीं देती थी? मैं ये समझना चाहता हूँ। नहीं, ये कूड़ा उठाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं, देखिए ये जो साउथ एमसीडी है ना, इसमें उतनी समस्या थी नहीं थी, तो उतना हमें मिल जाता था कि मूलभूत सुविधाओं के लिए छोटे मोटे काम कर सकें। और जगह तो बिल्कुल से आप कर लेते थे। जी, थोड़ा जो हमें मिलता था उसमें जो आता था पैसा वो समाज सेवा में लगना था, तो वो जो हमसे काम हो सके, जहाँ पे ज़रूरत हुई। अभी आप वशिष्ठ पार्क चले जाओ, हमें वो आरआर कट के पैसों से हमने सारी रोडें वहाँ पे। अभी क्या आरआर कट में, यहाँ पे दुर्गा पार्क में दिक्कत चल रही है, फाइल कहीं रुकी पड़ी है, अब हम सीट पे नहीं है, अब समस्या आ रही है। हमारे आरडब्ल्यू वाले भी आए, सब आए, हमने अपने अफसरों से भी बार बार मैंने कहा कि भैया ये 45 लाख रुपए आए हैं, आप इनसे ये जो रोडों की मरम्मत के कार्य, वो कह रहे सर फाइल आ रही है, फाइल चल रही है। तो जो काम हमसे जब हो सकते थे, जो व्यवस्था हो सकी है, वो बड़ी बखूबी निभाया है। इसको अगर मैं दूसरे दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करूं तो क्या ये समझा जाए कि एक चेन न होने के कारण दिल्ली का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? यानी सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी और एमसीडी में फिर भारतीय जनता पार्टी, क्या ये चेन नहीं है इसलिए दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो बीच में बैठा है ना, वो द्वेष भावना की राजनीति करता है। लेकिन आपने कोरोना काल में देखा होगा, जब पूरी दिल्ली को किस गर्त में कोरोना की सेकेंड वेव में यहाँ के केजरीवाल ने छोड़ दिया, तो सेंटर ने कोई भेदभाव नहीं किया था। सेंटर ने कभी ये नहीं कहा कि दिल्ली में जो व्यवस्था चाहिए वो की थी।
अगर जो 400 मैट्रिक चाहिए तो 900 मैट्रिक टन थी, रखने की व्यवस्था नहीं हुई। हॉस्पिटल कोई नया नहीं बना था, गाड़ी इनके पास नहीं थी कि कहीं से एक कंटेन उसको भी शिफ्ट कर दें। उस टाइम हमारे अमित शाह जी खुद हॉस्पिटलों में जाके और उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की, राशन जितना चाहिए। अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव थे और वो एम्स में एडमिट तो आप थे। समझिए, मैं इस बात को लेकिन मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंट्रल चाहता है, दिल्ली गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी को सपोर्ट नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती, 100%। अब इसको दूसरे इनको एलिगेशन लगाना आता है, ये सिर्फ कुछ भी नहीं करते। हमारी आपकी गाड़ी कमाई, बिजली फ्री। आप इस दुकानदार के पास चले जाइए, इसका बिल अगर जो चेक कर लेंगे ना, जो इसका 200 का बिल आज 800 1000 देता है। अच्छा, एक चीज मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करूं तो क्या ये समझा जा सकता है कि अगर एमसीडी में भी झाड़ू की सरकार बन जाए तो शायद दिल्ली का डेवलपमें हो जाए? नहीं, फिर तो नरक ही हो जाएगा। बेईमान बहुत हैं इनके। अभी सत्येंद्र जैन पकड़ा गया, वहाँ का खुद ही पकड़वा दिया। ईमानदार बनने के इतने शातिर लोग हैं। काम जब विधायक मिल रहा है क्या दिल्ली के सरकार का? हमारा जब विधायक गायब है तो यहाँ एमसीडी में पता क्या होगा? ये तो ईमानदार पार्टी है बीजेपी। हमारे मोदी जी 8 साल हो गए, कोई एलिगेशन लगा आज तक किसी? और देश को कहाँ से कहाँ ले गए हैं। ऐसे ही भ्रष्टाचार, इनके कहने से भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप चले जाइए दावड़ी वार्ड में, कोई व्यक्ति उंगली उठा दे कि हमारे निगम पार्षद ने भ्रष्टाचार किया। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपने कहा है कि ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ना, तो इस दिल्ली का आज हम निकल नहीं पाएंगे। आज आप हिंदू हैं, आप रोहिंग्या मुसलमान कह रहे हैं आपको यहाँ पे दिल्ली में कि आप इस रोड से नहीं निकलोगे। कैसे हम अपने देश में, हमारे को इस तरह से बिहेव होगा हमारे साथ? और उसके साथ कौन खड़े? ये सारे के सारे खड़े थे वहाँ, सारी की सारी पार्टियां खड़ी थी जिन्होंने हमारे अवैध कब्जे कर रखे। अतिक्रमण करने के बाद हमारे ऊपर इतना अतिक्रमण हो गया, अब हम मारेंगे पीटेंगे और कहेंगे इस रोड से आप नहीं निकलोगे। कैसे चलेगा? तो दिल्ली कहाँ जाएगी? अभी तो ये बीच में है। अगर जो इनके दे दिया जाए ना, देश को बर्बाद करें, बंगाल चले जाइएगा। मैं रहा हूँ वहाँ चुनाव में, वहाँ जीवन नहीं है। यहाँ तो जरा सा कुछ हो जाए ना बीजेपी उसमें तो सारी मीडिया, सारे बुद्धिजीवी से लेके कौन, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए, अगर विनय जी जिलाध्यक्ष बन के नजफगढ़ जिले के, भारतीय जनता पार्टी के क्या क्या बदलाव करेंगे? नहीं, जिलाध्यक्ष तो पार्टी बनाएगी। आपकी विचारों से नहीं, पार्टी बनाएगी। जब बनाएगी तो फिर जब सीट पे होंगे तो बात करेंगे। चलिए सुझाव दे देते हैं। सुझाव क्या देंगे? सुझाव तो पार्टी हमारी बहुत अच्छी चलती है, हमारा संगठन है। हमारा संगठन जिस तरह से काम करता है, एक चैन है, उस चैन का सभी फॉलो करते हैं। और यहाँ पे मनमानी नहीं चलती किसी व्यक्ति की, व्यक्ति विशेष पार्टी नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल ने कुमार विश्वास घुसंड मार के निकाल दिया बेचारा। सबसे अच्छे जो लोग थे, जितने थे, जिन्होंने खड़ा किया है, एक भ्रष्टाचारी, एक बेईमान, आज उसकी तोंद कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जो कहता था बच्चों के गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, 10 करोड़ का तो उसका स्विमिंग पूल बन रहा है। शर्म नहीं आती उसे दिल्ली के आम आदमी कहते हुए, झाड़ू कहते हुए? झाड़ू का काम हम करते हैं, साफ सफाई हमने करी है, क्षेत्र को चमकाया हमने। हमारे चमकाए हुए को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। चुनाव कब तक होने की उम्मीद है? चुनाव मेरा विषय नहीं। संघ की तरफ से कोई इंडिकेशन आपको मिल रहा है? कोई विषय नहीं है। ये चुनाव सांसद जी के साथ सहभोज हुआ था, उसमें कुछ चर्चा हुई चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए हम चर्चा कर ही नहीं रहे। चुनाव हमारी कोई मोटो नहीं। चुनाव जब होगा, जब परिसीमन हो जाए, चुनाव आयोग का काम है, ये बीजेपी का काम नहीं है। चुनाव आयोग करवाएगा, उसको कब करवाना है ये वो तय करेगा। हमारा काम है पानी की किल्लत। विनय चौहान चुनाव लड़ेंगे? सहभोग में विनय चौहान चुनाव लड़ेंगे? पार्टी आदेश करेगी तो 200% लड़ेंगे। सेवा की है और लोग हमें प्यार करते हैं। आप जाइएगा क्षेत्र में, मैं तो बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, दावड़ी वार्ड के लोगों का मैं सदैव रेडी रहूँगा। और जिस तरह से उन्होंने 5 साल मुझे प्यार दिया, सहयोग दिया, मैं उनके लिए सदैव अवेलेबल हूँ, सदैव उनके लिए तत्पर रहूँगा। और उनका धन्यवाद करता हूँ कि 5 साल जिस तरह सहयोग किया और मैं अपूर्व प्यार समर्थन देके जिताया था। और ऐसी आशा करता हूँ कि आगे भी कभी मौका पार्टी देगी तो हम जरूर। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।